हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे वेरी इंपॉर्टेंट डे है और आज आईएमडी। आईएमडी का मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और मौसम तो आप जानते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेदर। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा सा अंतर आप पहले जान लीजिए कि वेदर जो होता है पल पल बदलता रहता है, इसीलिए गाना बना है मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। बट क्लाइमेट जो होता है वो हमारे इस वर्ल्ड में एयर टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत धीरे धीरे एंड आफ्टर मैनी ईयर्स के चेंज को शो करता है। जो क्लाइमेट होता है, याद रखिएगा, क्लाइमेट जो होता है वो हमारे वेदर माने हमारे इस जलवायु में परिवर्तन बहुत कई सालों बाद होता है। तो क्लाइमेट माने जलवायु और वेदर माने क्या होता है भाई? वेदर माने होता है मौसम। तो आज हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये अपना 150वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। अब मौसम की बात उठी है तो आपको बता दें कि जो मौसम है ना, ये अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मानसून। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बताना। इसको बनाया गया था 15 जनवरी 1875 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मोटो, आदर्श वाक्य जिसे कहते हैं, आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्यात जायते वृष्टि। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक, मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में आता है। और कहते हैं 1864 में कलकत्ता में बहुत बड़ा एक साइक्लोन आया था और 1866 व 71 में बताते हैं उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, फाइमाइन। तो वहां का कलकत्ता का साइक्लोन और उड़ीसा का फाइमाइन माने अकाल, इन दोनों ने अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि भारत में मौसम संबंधी भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे उनका मेन पर्पज था कि समुद्र से आते थे तो समुद्र से ही आना जाना, लेकिन मौसम के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे भारत आया करेंगे। तो मौसम संबंधी आंकड़ों के एक ढांचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया ब्रिटिश अंग्रेजों ने, और अंततः 1875 में आईएमडी की स्थापना तत्कालीन उस समय कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था। आईएमडी का हेडक्वार्टर 1905 में शिमला हुआ, 1928 में पुणे और अब 1944 से नई दिल्ली में है। आईएमडी स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान का सदस्य बन गया। विश्व मौसम विज्ञान, जिसको WMO कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। कब बना? 27 अप्रैल 1949 को। और आईएमडी में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम संगठन हैं। कौन कौन से हैं? चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद। ये 6 हैं जहां उप महानिदेशक होते हैं, और इसके जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो महानिदेशक होता है, उसके बाद फिर मिनिस्टर होते हैं। और इस समय महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्र। ठीक है, इसको भी जान लीजिए। और प्रत्येक राज्य के राजधानी में एक मौसम विज्ञान केंद्र भी स्थापित रहता है, यह है मौसम विज्ञान। अब मौसम विभाग के बारे में थोड़ा सा जान ले। मैंने कहा ना कि मौसम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश में। तो मौसम डिपार्टमेंट माने वेदर डिपार्टमेंट जो होता है, ये अलर्ट, बारिश, बर्फबारी, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, लू, शीतलहर, ये सब जितनी भी मौसम से संबंधित कंडीशंस हैं, सबसे संबंधित शीतलहर जैसी खराब मौसम की स्थिति के मामलों में क्या जारी करता है? अलर्ट या वार्निंग देता रहता है। फिर से याद रखिएगा, बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, लू, शीतलहर
और जैसे खराब या कोहरा, मौसम से रिलेटेड कुछ भी हो, सबसे संबंधित ये अलर्ट और वार्निंग देता रहता है। मौसम विभाग के कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं जो तय करते हैं कि कौन सा अलर्ट कब जारी किया जाता है। तो आइए देखते हैं। मौसम विज्ञान द्वारा रंग के आधार पर जो अलर्ट या वार्निंग दी जाती है, ठीक है, तो उसमें देखिए जब मौसम अपना रंग बदलता है तो मौसम विभाग रंग के आधार पर अलर्ट जारी करता है। वाह क्या कहते हैं, अगर मौसम ने रंग बदला तो फिर मौसम विभाग कहता है, वेदर डिपार्टमेंट, लो रंग के आधार पर अलर्ट समझो। जैसे येलो अलर्ट को लेकर खतरे की पहली घंटी है। येलो अलर्ट जो होता है मौसम को लेकर खतरे की पहली घंटी है। मौसम विभाग 3 अलर्ट जारी करता है। चौथा अलर्ट आमतौर पर सामान्य होता है। चौथा अलर्ट नहीं होता, उससे सामान्य नॉर्मल माना जाता है। 3 तरह के अलर्ट रंग के आधार पर जारी करता है। कौन कौन से, और ये किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं भाई, किसी से भी, ठीक है, रंग वाले, इन्हीं 3 के। चौथा सामान्य होता है। येलो अलर्ट, इसका मतलब होता है कि सचेत रहो, मौसम पर नजर रखो, होशियार हो जाओ। येलो अलर्ट का मकसद लोगों को सतर्क करना होता है। यह मौसम को लेकर खतरे की पहली घंटी है। इसके मुताबिक आपको तुरंत कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौसम के हाल को देखते हुए आपको जगह व अपने मूवमेंट को लेकर सावधान रहना चाहिए। कहीं जाना आना है कि नहीं, थोड़ा सा होशियार रहिए। ऑरेंज अलर्ट, तैयार रहो, तैयारी करके रहो। इस अलर्ट का मकसद है कि सिर्फ नजर न रखें, बल्कि इधर उधर जाने से बचना चाहिए, और अगर जाना जरूरी हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए ही जाइए ऑरेंज अलर्ट में, ठीक है, बहुत जरूरी हो तभी जाइए। और रेड अलर्ट, इसका तो मतलब है एकदम होशियार हो जाओ, किसी भी समय आप पूरी अपनी तैयारी कर लो, रेडी, एकदम रेडी रहिए, अपनी तैयारी कर लो मौसम के अनुसार। जब मौसम बहुत बिगड़ जाता है तब यह अलर्ट जारी होता है। इसमें मौसम विभाग के तमाम नियम और निर्देश आपको मानने होते हैं। भारी तबाही, नुकसान, जान माल के नुकसान हेतु तैयार रहना पड़ता है। यह सबसे खतरनाक अलर्ट होता है, ये भी आप जानते रहिए। और ग्रीन अलर्ट, मैंने कहा ना, सामान्य होने का संकेत है, अर्थात आप सुरक्षित हैं मौसम की तरफ से। मौसम ने ग्रीन कहा है भाई, आप एकदम हरे भरे रहिए, जहां है मौज मस्ती के साथ रहिए, इसलिए इसे अलर्ट नहीं माना जाता है। तो ग्रीन को अलर्ट नहीं माना जाता। बाकी मैंने कहा पहली घंटी कौन सी लगेगी मौसम की रंग के आधार पर, तो येलो अलर्ट, दूसरी घंटी ऑरेंज, तीसरी रेड अलर्ट, और चौथी ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट नहीं जारी किया जाता है। तो YOR याद रखिएगा फार्मूले के तरफ पर, ठीक है, YORG, YORG, यही 4 रंग के आधार पर जारी करता है। अब मानसून जो हो सीजन, बरसात में जारी कैसे अलर्ट करता है। जब बरसात होती है तो उस हिसाब से उसका मानसून सीजन में जो अलर्ट होता है, तो ग्रीन अलर्ट जब जारी करता है तो इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर 64 मिलीमीटर से कम बारिश की संभावना है ग्रीन अलर्ट में, ये बरसात के मानसून के सीजन में। और येलो अलर्ट जब 24 घंटे के दौरान 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर के बीच की बारिश होने की संभावना हो तो येलो अलर्ट आता है। और ऑरेंज अलर्ट जब 24 घंटे के दौरान 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना हो तब। और चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 65 से 75 किलोमीटर हो, ऑरेंज अलर्ट। और लास्ट में रेड अलर्ट जब 24 घंटे के दौरान 204.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना हो तो 204 मिलीमीटर से ज्यादा, ये मानसून सीजन में किए जाते हैं। ये आप जानते हैं रंग के आधार पर भी ऐसे ही अलर्ट आते हैं। अब देखिए, अभी 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया है 14 जनवरी को ही। अब तो 15 है, 14 जनवरी को उन्होंने किया है नई दिल्ली में भारत मंडपम में मिशन मौसम। इसका मतलब है इंडियाज कमिटमेंट टू मेक कंट्री वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट, माने भारत को एकदम वेदर एंड क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री के रूप में बनाना मिशन मौसम
किसने लॉन्च किया? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने किया है। कब किया? 14 जनवरी 2025 को। और उन्होंने एक सिक्का भी जारी किया है मौसम विभाग से संबंधित, इसकी स्थापना को 150वें साल को लेकर के। और IMD विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की प्लानिंग का पूरा ब्लूप्रिंट है, रूपरेखा है। कौन? IMD विजन 2047। जानते हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और जो हमारे यहाँ की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है कि एक रीजनल मेट्रियोलॉजिकल सेंटर जम्मू में स्थापित किया जाएगा IMD के 150वें रेजिंग डे के अवसर पर। एनहांसिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग को लेकर के, तो याद रखिएगा जम्मू में। और कुछ इसके फंक्शंस आपको बता देते हैं। इसके फंक्शंस हैं जैसे वेदर फोरकास्टिंग, भाई मौसम को लेकर के कुछ भी पूर्वानुमान करना। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, और डिजास्टर के लेकर तैयारी करना, कोई आपदा विपदा आती है। मॉनिटरिंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस, कोई भी मौसम संबंधी वातावरणीय समय परिवर्तन आता है। स्टडीइंग फिनोमेना लाइक रेनफॉल एंड साइक्लोन्स, रेनफॉल और साइक्लोन्स पर नजर बनाए रखना। रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक्स एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है, कोई भी गतिविधि हो रही है। और जनरेटिंग अलर्ट्स एंड वार्निंग्स ऑफ वेदर, वेदर से रिलेटेड किसी प्रकार की वार्निंग और अलर्ट को जारी करना, ये मौसम विभाग का काम होता है। और सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करता है? तो कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ग्राउंड ऑब्जर्वेशन से, नेवल वेसल से और एटमॉस्फेरिक बैलून्स एंड सैटेलाइट से। ये बैलून भी छोड़ता है पता लगाने के लिए मौसम के बारे में, ठीक है। तो इसको आप जानते रहिएगा। एक चीज और जानिए कि 1875 में देश में प्रांतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा जब शुरुआत की गई थी, तो इसको जब इंपीरियल मौसम विज्ञान कहा जाते थे, तो इसके पहले जो रिपोर्टर थे हेनरी फ्रांसिस ब्लैंडफोर्ड थे। कौन थे? हेनरी फ्रांसिस ब्लैंडफोर्ड। याद रखिएगा, हेनरी फ्रांसिस ब्लैंडफोर्ड। अब भारत IMD विभाग अपना 150वां, थोड़ा सा मैंने WMO के बारे में बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान। इसको फाउंड किया गया था 23 मार्च 1950 को, ठीक है। और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये जो होता है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ये आता है। कुल सदस्य कितने? 193 देशों से बना है WMO, तथा सभी सदस्यों मौसम व जलवायु संबंधी आंकड़ों को ये वितरित करता है, ठीक है। ये मौसम विभाग IMD के 150वें माने स्थापना दिवस पर ये क्लास मैंने तैयार किया है, और अपने स्तर से मैंने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आप इसको पढ़िए, बार बार जानिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।